हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एससी एजुकेशन। आज के सेशन में हम सेल्स के मेन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेल्स के बारे में सेशन बन चुका है और उससे रिलेटिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। अगर आपने हमारा वो सेशन नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उस सेशन को देख सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, एक शेप प्रोवाइड कराती है और एक सेल को दूसरी सेल से क्या है अटैच करके रखती है। ठीक है। और जो आपकी सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। देखते हैं बुक क्या कहती है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। हाँ, जो आपकी सेल वॉल होती है वो ओनली प्लांट सेल्स में ही होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती। ठीक है। और ये सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति आकार बनाए रखने में सहायक होता है, यानी कि निश्चित आकार और आकृति प्रोवाइड कराता है सेल वॉल। जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिगोल केन की बनी होती है। ठीक है। जो जीवाणु कोशिका होती है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, वो इसकी बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है आप देखते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इन झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं, यानी कि जो कोशिका के अवयव हैं वो एक झिल्ली के द्वारा क्या है घिरे रहते हैं, यानी कि ढके हुए होते हैं उससे। तो जो वही है आपकी क्या है वो कोशिका झिल्ली है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी सेमी परमेबल होती है। ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ये। और इसका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका के अंदर जाने एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। ठीक है। कोशिका के अंदर जो जाते हैं वो पदार्थ और अंदर से जो बाहर आते हैं वो पदार्थ, उनका ये निर्धारण करती है। ठीक है। कोशिका झिल्ली लिपिड्स की बनी होती है। मेन पॉइंट यही है कोशिका झिल्ली का कि कोशिका झिल्ली लिपिड्स की और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। यह लिपिड्स का घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। क्वेश्चन बनता है आपका कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यह है आपका केंद्रक। केंद्रक क्या है आपका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो खोज है वो किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की है। और कौन से सन में की है? 1831 में की है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के अंदर एक केंद्रक का पता लगाया। ठीक है। केंद्रक क्या होता है आपका? कोशिका का मेन पार्ट होता है, मुख्य अंग होता है ये। और ये कोशिका की प्रबंधक के समान कार्य करता है। ठीक है। और केंद्रक द्रव्य जो होता है, यानी कि इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसमें क्या है आपका? क्रोमेटिन होता है। और जो क्रोमेटिन है वो जो सेल डिवीजन होता है उसके दौरान क्रोमोसोम का रूप लेता है, जिसकी वजह से क्या है इसका अपना पर्टिकुलर डीएनए होता है। और जो क्रोमेटिन वर्ड है वो फ्लेमिंग ने दिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें मिल गया है कि जो क्रोमेटिन वर्ड है वो फ्लेमिंग ने दिया है। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। डीएनए आपके डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागों को क्या है? गुणसूत्र कहते हैं। मैंने अभी बताया है आपका कि सेल डिवीजन के दौरान क्या है आपका जो क्रोमेटिन है वही क्या है क्रोमोसोम्स का रूप ले लेता है या क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या टॉपिक है आपका? नेक्स्ट है आपका अंतरप्रद्रव्य जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या है आपकी? दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी खुरदरी रफ, एक होती है आपकी चिकनी स्मूथ। ठीक है। देखते हैं बुक क्या कहती है। बुक बोलती है यूकेरेटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैलीयुक्त छोटी नलिका तंत्रिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतरप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। और जो अंतरप्रद्रव्य जालिका है आपकी
जो आपकी खुरदरी होती है वो राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से होती है। और अगर राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं हो तो अंतर्प्रद्रव्य जालिका क्या है, चिकनी हो जाती है। यहाँ पे देखो लिखा भी है, प्राह राइबोसोम अंतर्प्रद्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्प्रद्रव्य जालिका के सतह पर राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्प्रद्रव्य जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं। और राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्प्रद्रव्य जालिका को चिकनी यानी कि स्मूथ अंतर्प्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। ठीक है, जो क्या है, कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं। इसमें खुरदरी अंतर्प्रद्रव्य जालिका बहुत से मिलती है। ठीक है, और चिकनी अंतर्प्रद्रव्य जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड्स की भांति स्टेरॉइड हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्य जालिका में होते हैं। और जो इसका मुख्य जो कार्य है वो है वसा व प्रोटीन का संचरण करना होता है। ठीक है, बसाव एवं प्रोटीन का संचरण करना ER का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का मेन फंक्शन, जो कि क्या है, विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का क्या है, निर्माण करती है। ठीक, क्या है आपका नेक्स्ट है आपका राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको राइबोसोम बता देती हूँ। राइबोसोम में क्या है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, जिस वजह से क्या है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। तो राइबोसोम को जानते हैं। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में तथा J.E. पोलैंड ने 1953 में जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम्स को देखा। पादप कोशिकाओं में रॉबिन्स एवं ब्राउन ने देखा था, जबकि जंतु कोशिकाओं में J.E. पोलैंड ने देखा था। और सन सेम है आपकी। ठीक है, और क्या है आपका 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। नामकरण भी किसी तीसरे वैज्ञानिक ने किया, वो है रॉबर्ट, और वो क्या है 1958 में किया है। यह क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसलिए क्या है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकर्णिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एवं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में भी मिलते हैं। और जो आपकी यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर S क्या है, आपका अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में मेन पॉइंट यही है कि राइबोसोम में क्या है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, और जिस वजह से इसको क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का बिजली घर, कई सारे नामों से इसको बोला जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को आपका सूत्रकर्णिका भी कहते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। जो इसकी खोज है वो अल्टमैन ने की है 1886 में, और जो नाम है वो बेंडा ने दिया है। ठीक है, खोज अल्टमैन ने की और नेम बेंडा ने दिया है। ठीक, कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। जो कोशिका है उसमें इसकी जो संख्या होती है वो 500 से लेकर के 1500 तक हो सकती है। ठीक है, और जो इनका साइज है वो 0.2 माइक्रोन से लेकर के 0.5 तक हो सकता है। ठीक है, इतना छोटा होता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से क्या है, फैला होता है। ठीक है, देखते हैं आगे। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि जो आपके कार्बनिक सब्सट्रैक्ट्स होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। क्वेश्चन अक्सर पुटअप होता है कि भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, जिसमें क्या है, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए ही क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है।
इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं। कोशिका का पावर ग्रह किसे कहा जाता है, शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, और कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए एवं कुछ आरएनए, राइबोसोम्स तथा प्रोटीन के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विघटन द्वारा विभाजित हो जाता है। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जाने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका गोल्जी कोय। गोल्जी बॉडी भी इसको बोलते हैं, और जो गोल्जी कोय जो है आपका, इसकी जो खोज है कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की, जिस वजह से क्या है इसका गोल्जी कोय नाम है। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा प्रोटीन संश्लेषण व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है, जिस वजह से क्या है इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, या आप इसको यातायात प्रबंधक भी बोल सकते हैं। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उसे उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिकाएं के अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कह सकते हैं, या ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ठीक है। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम्स में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। ठीक है। तो ये क्या है आपका, जो इसमें आपके पदार्थ होते हैं उनको इधर से उधर पहुंचाने का कार्य करता है, और इसी को क्या है आपका ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड, यानी कि लवक। अब लवक क्या होता है आपका, लवक ओनली प्लांट सेल्स में ही होता है, आपकी एनिमल सेल्स में नहीं होता ये। और जो लवक है आपका वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान एज अ कैटेलाइज्ड वर्क करते हैं। ठीक है। लवक क्या है आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हरित लवक, एक होता है एवर्ली लवक जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, एक होता है वर्ली लवक जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। और हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो हरित लवक है यह हरे रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पढ़रिम क्लोरोफिल होता है। ठीक है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर भी कहा जाता है। ठीक है। जो हरित लवक है उसको पादप कोशिका की रसोई घर कहा जाता है। इसमें क्या है आपके राइबोसोम पाया जाता है, और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होने की वजह से जो पत्तियों का रंग होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या है कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, और आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है। देखते हैं बुक क्या बोलती है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, भोजन, पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सहायक होते हैं। ठीक है। तो क्या है लाइसोसोम आपका, लाइसोसोम क्या काम करता है, जो आपके अपशिष्ट पुराने अंगक होते हैं और जो भोजन होता है उनको क्या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और ये शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम के रूप में भी होता है, और कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में सहायक होता है। लाइसोसोम क्या है, कोशिका मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देता है। इसलिए क्या है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है।
संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। ई इन एंजाइमों को बनाते हैं। ठीक है, ये है आपका लाइसोसोम।